Morning students. Today we are going to do the revision of second chapter, factors causing changes in the earth surface. We have already revised the internal forces, external forces, the short term and the long term. So after that we have done the folding and the faulting. Then yesterday, means the previous video, we have done the revision of formation of block mountains and the Rift Valley. Now today we are going to start the short term force or the casual force. So today we are going to revise volcanoes. What is a volcano? A volcano is defined as a vent. Vent means hole in the crust out of which the hot magma rocks flow out from the mouth of the volcanoes. So the volcanoes, through the diagram you have already read, that from the magma chamber, the magma, the lava is coming out through the vent, and the mouth of the volcano is known as a crater. Through that you can see the different material coming out. There is rocks also which is coming from the mouth of the volcano, lava, gas, minerals, clouds, ash and smoke. Also the whole of the volcano is known as a vent or a pipe, volcanic pipe. It is also known as a volcanic pipe. You can see in the core of the region of the earth, the rocks are found in a molten state. Inside the earth crust, the material, whatever the things are there, everything is in the molten form. Why it is found in the molten form? Because of the interior of the earth is very, very hot due to high temperature. This happened due to high temperature and pressure in this region. That's why everything is very, very hot. Even the lava is in the molten form. Sometimes these molten rocks or the magma rise from below and erupt from the weaker part of the earth crust. Thus these molten rocks pour out in the molten state along with the huge cloud of gas and the vapor. So like this way the volcano erupt. Now we are going to see in Hindi also. ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुंह से आग निकलती हो. आपने ये देखा है ना, आग के तरह. आप ये देखिए इसमें से ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है. कैसे होता है? अचानक होता है, जिसके द्वारा जिसमें से मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़ पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं. इन सभी वस्तुओं के निकास एक सक्रिय नली के द्वारा होता है, जिसको निकास नली, अभी मैंने बताया आपको, आई हैव टोल्ड इट इज़ नोन एज अ वॉल्केनिक पाइप. तो हिंदी में इसको विकास नली कहते हैं. और मैग्मा धरती पर आने के बाद इसमें एक बड़ा छिद्र बना देता है, बहुत बड़ा होल बना देता है. और इस छिद्र को या छेद को या बड़े से इसके मुंह को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं. विवर भी बोलते हैं और क्रेटर भी बोलते हैं. तो जब ये क्रेटर पानी से भर जाता है, जब इसका मुंह बंद हो जाता है लावा से, तो ये पूरा जो क्रेटर है पानी से भर जाता है तो एक झील बन जाती है.
उस झील को बोलते हैं द क्रेटर झील, उसको बोलते हैं द क्रेटर लेक। क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे क्रेटर झील। आफ्टर दैट when it is cool then it become a volcanic mountain। क्या बन जाता है? ये ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। जब कूल हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है, तब क्या बन जाता है? वॉल्केनिक माउंटेन, या उसको आप बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे आपकी मम्मी जब रोटी बनाती हैं, तो जब रोटी तवे पर या चूल्हे पे खूब तेज़ी से फूलती है, जब एकदम फूल जाती है, तो अचानक से उसमें से गैस निकलती है, और वो गैस बहुत ही गर्म होती है। उसमें एक छेद बन जाता है, और छेद से उसकी गैस निकलती है बहुत तेज़ी से। तो उस समय बहुत अपने हाथ को बचाना होता है, इसलिए मम्मी बहुत ध्यान से रोटी बनाती हैं और आपको बनाने नहीं देती हैं, क्योंकि आपको जलने का डर है। तो ज्वालामुखी उसी तरह से उसमें से गैस निकलती है। जिस तरह से मैंने एक बार आपको समझाते समय बताया था कि जैसे अनार शादियों में, बारातों में, या कोई फंक्शन हो, त्योहारों में, जब ये अनार जब फूटता है, तो आप देखते हैं अनार के अंदर से अचानक से बहुत तेज़ी से फुरझड़ी की तरह एकदम तेज़ी से अनार की रोशनी के साथ उसमें से तो बहुत तेज़ी से वो ऊपर की तरफ उसका फोर्स जाता है। तो उसी तरह ये वॉल्केनो भी है कि अचानक से इतनी तेज़ी से, देखिए कैसे एक छोटे से छेद में से इतना सारा मटेरियल निकल रहा है। तो ये बहुत डेंजरस, जैसे अनार बहुत डेंजरस होता है, उसी तरह पटाखे बहुत डेंजरस होते हैं। उसके पावर को जल्दी कोई समझ नहीं पाता है, उसी तरह से वॉल्केनो के पावर को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़मीन के अंदर से होती हैं, हमें ऊपर उसका अंदाज़ा नहीं होता है। सो shape of the volcano, the outer mouth or eruption of the volcano mountain so built is a big funnel shape। किस तरह का होता है? एक funnel shape का होता है, and उसके बीच में एक hollow होता है, छेद होता है। This is called a crater। The passage through which the molten rocks come out is called a neck। जहाँ से मैग्मा आता है बाहर, उसको neck बोलते हैं। Thus, a volcano is conical in shape। किस तरह का होता है शेप? वॉल्केनो का कॉनिकल इन शेप, कोन के तरह। जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन के तरह, तो वैसे आपने देखा होगा टोपी, जब बर्थडे की टोपी पहनते हैं आप, बर्थडे मनाने के लिए छोटे बच्चे जो पहनते हैं, तो कैसा कोन टाइप का। आपने देखा क्लाउन की टोपी, क्लाउन की टोपी देखिए ना, उसी तरह से कॉनिकल शेप में वो पहाड़ भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, और साथ में ये वॉल्केनो का शेप भी होता है ना। टाइप ऑफ वॉल्केनोस। अब ज्वालामुखी के प्रकार, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? इसमें 3 प्रकार दिए हैं। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टिव वॉल्केनो। और एक्टिव वॉल्केनो को क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, जो हमेशा इट इज़ ऑलवेज वेरी एक्टिव। एंड द एग्जाम्पल इज स्ट्रोम्बोली, इट इज़ इन सिसिली, एंड मोना लियो इन हवाई आइलैंड। मोना लियो इन हवाई आइलैंड। एंड सेकेंड इज डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब सुस्त, इट इज़ स्लीपिंग। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका कोई भी समय नहीं है। देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, एनी टाइम इट कैन बी, देर इज़ नो फिक्स टाइम दैट दिस टाइम ओनली दिस विल बी इरप्टेड। नो, एनी टाइम it can be erupted and it takes many years also after one eruption। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सक्रिय की तरह या एक्टिव की तरह हमेशा इसका इरप्शन हो। ये बहुत सालों में एक बार इरप्ट होता है और फिर ये सो जाता है। इट इज़ स्लीपिंग। एंड द एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट इज Vesuvius in Italy। What is the example of the dormant? Vesuvius in Italy। And the third is
एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब डेड, उसको आप बोलते हैं शांत। मीन्स वंस इट इज़ इरप्टेड एंड देन इट बिकम कूल्ड। फिर एक बार इरप्ट करने के बाद वो एकदम कूल हो जाता है। एंड द एग्जाम्पल इज़ फ्यूजियामा इन जापान and the Kilimanjaro in Africa is the best example of extinct volcano। मतलब शांत ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो आप इस तरह से फ्यूजियामा इन जापान में और किलिमंजारो अफ्रीका में है। इसके बाद आप देखेंगे, इसको दोहराएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो ज्वालामुखी के जो रेंज है वो किस तरफ ज़्यादा है। ये पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर, दोनों तरफ आप देखिए वर्ल्ड मैप में दोनों तरफ प्रशांत महासागर है। तो दोनों तरफ आपको ये रेड कलर की लाइन है और रेड डॉट्स हैं। तो इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा देखिए पर्वत है। यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ हैं, फिर एंडीज़ है साउथ अमेरिका में। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा। इट इज़ फाउंड इन द माउंटेनियस एरिया नियर द हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज़, एटलस, रॉकीज़, ये सारे माउंटेनियस एरिया के पास इसका इरप्शन ज़्यादा होता है। तो इसको मैंने रिंग शेप का बनाया है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ बोलते हैं अ रिंग ऑफ फायर। सो you can see the effect of the volcanoes on the human life। मानव जाति पे ज्वालामुखी का मानव जाति पर प्रभाव, दैट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मीन्स लाभकारी प्रभाव। क्या क्या है लाभकारी प्रभाव? तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। लावा मेड सॉइल वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। मतलब लावा की बनी काली मिट्टी जो है में गन्ना और कपास की फसलें बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन एंड द कॉटन। सेकेंड, द इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो ब्रिंग आउट मिनरल्स। तो ज्वालामुखी विस्फोट से बहुत ही बहुमूल्य खनिज पदार्थ तथा लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं, उसके मुंह से ऊपर, उसके माउथ से ऊपर आ जाते हैं। थर्ड, द वॉल्केनोज ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि ज्वालामुखी का से जो क्या है वो उससे जो जल निकलता है, जल का जो स्रोत होता है, उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन या बिजली का उत्पादन होता है। और साथ में फोर्थ, द सल्फर वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग इज मेडिकेटेड एंड क्योर्स द स्किन डिजीजेस। इसमें इस तरह से देखिए, इसमें से जो गंधक घुला हुआ जो पानी निकलता है वो चर्म रोग को बहुत चर्म रोग के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जब उसको इस पानी को आप, सल्फ़र के पानी को आप लगाएंगे जो चर्म रोग जैसे स्किन डिजीज़ेस के लिए, ये बहुत, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो नाउ यू कैन सी द फिफ्थ वन, द क्रिएटर लेक्स बिकम द टूरिस्ट रिसोर्ट। और फिर जो क्रिएटर की जो झील होती है, इसके बनने से बहुत से पर्यटक जो है वो इस स्थल को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पानी जो है सिंचाई के, दिस वाटर इज़ ऑल्सो यूटिलाइज फॉर द इरिगेशन। और यहाँ जो क्रिएटर के झील का पानी है वो किस लिए काम में आता है? इरिगेशन के और सिंचाई के काम में आता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस, इसके हानिकारक प्रभाव भी हैं। तो फर्स्ट, द वॉल्केनिक इरप्शन कॉजेज ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सैकड़ों
जो है इसके लावा के प्रभाव से सैकड़ों मीटर तक खेत है, मकान है, ये सब चीज़ नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती हैं। द अर्थक्वेक आर द रिज़ल्ट ऑफ वॉल्केनो। और जो वॉल्केनो से क्या भूकंप भी आ सकते हैं, और जो बहुत हमारे देश में हमारे जो भी जगह है जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होती है वहाँ पर इसकी तबाही लाते हैं। थर्ड, द फ्लो ऑफ द लावा डिस्ट्रॉयड द एग्रीकल्चर लैंड। और जो लावा निकलते हैं गर्म लावा, उससे क्या होता है, हमारी जो खेती है वो भी ख़राब हो जाती है। ऑन द सी कोस्ट द इरप्शन मेक्स द फिशेज डाई। और जब सी कोस्ट में लावा, गर्म लावा बह के चला जाता है तो उससे हमारी मछलियाँ भी मर जाती हैं। और क्योंकि पानी गर्म हो जाता है, लावा बहुत ही खौलता हुआ रहता है, तो सारी मछलियाँ मर जाती, तो बहुत नुकसान हो जाता है। द गैसेस विच कम आउट ड्यू टू इरप्शन कॉजेज पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। और क्या है कि जो भी गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, वो पूरे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को, हमारे जो आसपास की जगह है उसको पूरा प्रदूषित कर देती है, प्रदूषण फैला देती है। तो इससे भी हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सब हानिकारक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।